अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्तुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एंड नारो अब की बार। नाज़रीन, आज बात करेंगे शहरयार मुनव्वर की एक पोस्ट की। मैं सोशल मीडिया क्योंकि हम यूज़ कर रहे होते हैं मोबाइल, तो कोई ना कोई पोस्ट हमारे सामने आ रही होती है। शहरयार मुनव्वर की एक पोस्ट थी जिसमें वो लिखते हैं कि आखिर क्यों ख़वातीन जो है वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहती हैं, एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप में रहती हैं। सिर्फ इसकी ये वजह नहीं होती कि वो जो है अगर सेपरेट हो जाती है या फिर डिवोर्स हो जाती है तो फिर आगे क्या अंजाम होगा, बल्कि उनको जो अब्यूज़र है, चाहे वो उनका हस्बैंड हो, उनसे जो है वो उसको मोहब्बत भी होती है और तभी जो है वो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। तो वहाँ पे जो है वो ख़वातीन इतना बर्दाश्त कर रही होती हैं। ये पोस्ट मैंने देखी। इसके अलावा शहरयार मुनव्वर की हम बात करें कि शहरयार मुनव्वर जो है वो वुमेन सेंट्रिक टॉपिक्स पे जो है वो शॉर्ट फिल्म से भी बनाते हैं और इस हवाले से जो है वो बातें भी करते हैं। पोस्ट भी उनकी आए दिन कोई ना कोई आ रही होती है। उनकी शॉर्ट फिल्म के हवाले से भी बात करेंगे। वो जो उनकी शॉर्ट फिल्म थी वो पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन पे थी। तो वहाँ हमने देखा कि ख़वातीन के हवाले से तो बात करते हैं, लेकिन शादी के बाद ख़वातीन को किन मसलों मसाइल का सामना आता है तो उन चीज़ों को वो ज़रा ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। यहाँ ये पोस्ट मैंने देखा तो मेरे माइंड में आया कि ये एक सोशल इशू भी है, और क्योंकि हमारे पास इस किस्म के बहुत सारे केसेस आ रहे होते हैं जिनमें लड़कियां जो है वो कत्ल हो रही होती हैं, उन पर तशद्दुद हो रहा होता है, डिवोर्स दी जा रही होती हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हो रही होती हैं। एक सोशल इशू सामने आता है कि किस तरह से ख़वातीन को शादी के बाद मज़ीद परेशानियों का सामना रहता है। तो आज इस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रोज़ा सैफुल्लाह। कैसी हैं आप फ़रोज़ा? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्रत, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारी कोशिश ये होती है कि जब भी फ़रोज़ा हो और इस किस्म का कोई टॉपिक हो तो मैं उनको ज़रूर लूँ, क्योंकि मुझसे बेहतर शायद वो जो है हमारे नाज़रीन को बता सकें कि आखिर शादी के बाद किन मसलों मसाइल का सामना जो है वो बंदे को रहता है। तो फ़रोज़ा, आप ये बताएं कि ये जो शहरयार मुनव्वर वाली बात थी ये तो मैंने इंट्रोडक्शन में दे दी। आपको क्या लगता है कि ख़वातीन जो है बहुत सारे मसलों मसाइल आते हैं शादी के बाद, कभी इन लॉस की जानिब से आ रहे होते हैं, कभी शौहर की जानिब से आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारियां रहती हैं, गुजारे करती हैं। क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? बिल्कुल कुर्रत, अगर बात देखी जाए तो सही है। हमारे माशरे के हिसाब से जो हम बातचीत करते हैं उसमें तो तमाम चीज़ों को लेकर यही बात ख्याल में आती है कि जब शादी होने लगती है या शादी का रिलेशनशिप क्रिएट होता है तो उस वक्त तो तमाम गर्ल्स सिर्फ यही बात सोचकर अपने घर से निकलती हैं, रुखसत होती हैं। उनके वालिदैन उनको यही बात समझा के भेजते हैं कि आपने जैसा तैसे गुजारा करना है, आपको शौहर जैसा कहे वैसा करना है, आपने तमाम अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमाम चीज़ों को कहीं पसे पुष्ट डाल दिया होता है और आप सोचते हैं कि जनाब जो मेरा शौहर कहेगा वो आमन्ना सदकना करके मुझे फ़ौरन ओके करना है, चाहे वो गलत कहे, चाहे वो सही कहे, चाहे वो मुझे मारे, चाहे वो मुझे डांटे, चाहे वो मुझे आंख भर के देखे बिना। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो ख़वातीन के लिए एक बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ दे अमल में आ जाती हैं अगर शौहर उनको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देता तो। और अगर ये बात अगर सिर्फ शौहर की ही बात ना की जाए, किसी भी रिलेशन में बात की जाए, ख़ासकर जो फियांसी का रिलेशन होता है या शादी से पहले आप किसी से मोहब्बत करते हैं या आप चाहते हैं किसी को, अगर वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करता आपको, तब भी आपको ऐसा लगता है कि जनाब मेरी तो ज़िंदगी यहाँ स्टॉप हो गई। लेकिन फिर भी ख़वातीन मुस्तकिल इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करती हैं। ख़ासकर शौहर बनने के बाद तो वो लीगली एक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से भी रिश्ता मुंसलक हो जाता है, तो वो रिश्ते में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं चाहे किसी किस्म की भी उन पर मतलब सख्ती आए। तो ये तमाम वो चीज़ें जो है ना वो बाय बर्थ हमारे सोशल इशूज़ में आती, ये चीज़ हम ले लेते हैं और फिर वो कहते हैं कैसे भी चलाना है हमने, लेकिन आवाज़ ना उठाना या अपने लिए टाइम ना निकालना या अपनी तरफ ना देखना, उस चीज़ की वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग हो जाती है। आप देखिए बहुत सारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा हर बात को नेगेटिव लेने लगती हैं तमाम वो चीज़ों को देखकर, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट होती है जो मियाँ बीवी के दरमियान बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होनी चाहिए। देखिए कम्युनिकेशन गैप जो है ना उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब मियाँ बीवी में जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना कहीं वहीं रह जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि दोनों को, चाहे शौहर हो चाहे बीवी हो, आप दोनों को बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहिए। डिस्कशन होनी चाहिए, हर टॉपिक पे डिस्कशन होनी चाहिए और उसका एंड कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। माजरत के साथ बहुत सारे जो शौहर लोग होते हैं वो बीवियों को इतना ज़्यादा जूती
पैर की समझते हैं, जो कहते हैं वर्ड हम, तो वो सुनते ही नहीं उनकी बात, वो सामने बल्कि बैठी हुई भी होती है तो वो इनविजिबल होती है बाज़ दफ़ा, बल्कि वो कुछ कह रही होती हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा तो काम ही यही है, तुम तो बोलती यही हो। तो वो सोचते ये नहीं कि हो सकता है इस बार वो सच कह रही हो, इस बार वो सही कह रही हो, इस बार हो सकता है उसके लिए कोई फ्रूटफुल काम निकल आए। तो ये मुनव्वर साहब जो हैं ये इस टाइप के जो है एजेंडा लेकर आते हैं जो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर गौर करने की जरूरत होती है। बिल्कुल फिरोजा, ये जो टॉपिक्स हैं हम देखें तो इन पे ज्यादातर बात नहीं की जाती। और जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि शहरयार मुनव्वर की एक फिल्म है, उस फिल्म के हवाले से मैं अपने नाज़रीन को बताती चलती हूँ कि वो फिल्म बेसिकली पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन पे थी कि शादी के बाद क्या ख़वातीन को डिप्रेशन होता है। अच्छा, उस फिल्म में सिंपल कुछ नहीं था, यही था कि एक औरत होती है, शौहर होता है, बेटी होती है, फैमिली चल रही होती है और साथ में एक शख्स दिखाया जाता है कि जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा होता है। एंड में हमें पता चलता है कि वो शख्स जो है वो सिर्फ उसके दिमाग में होता है, सिर्फ उसने ख्याली एक रखा हुआ होता है और वो शख्स बिल्कुल वो इस तरह से होता है कि शौहर की शक्ल का होता है, मतलब एक ही बंदा होता है, लेकिन जिस तरह का वो अपने शौहर से एक्सपेक्ट कर रही होती है, प्यार मोहब्बत, वो उस तरह से नहीं मिल रहा होता, तो उसने जहन में रखा होता है। और ये अक्सर केसेस इस तरह से होते भी हैं, ये रियल में जो होता है डिप्रेशन होता है और ख़वातीन को बाकायदा जो है वो इल्यूजन्स होते हैं, बाकायदा वो देख सकती हैं जो है वो इस किस्म के बंदों को, बल्कि जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं तो उनको बाकायदा इस तरह से लोग दिखते हैं। बिल्कुल करेक्ट, ऐसी बात है। और ये जो बिल्कुल हमारे आजकल की जो सिचुएशन है उस पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई है और इसमें जो चीज़ दिखाई गई है कि उसने अजम्पशन किया है, तो अजम्पशन कुछ ख़वातीन की इसलिए हो जाती है, ख़वातीन एक कुछ भी कह लें, वो किसी घराने में भी पैदा हो, तो ज़्यादातर जो राइटर्स बनती हैं वो ख़वातीन बन रही होती हैं, उनके जो तसव्वुराती कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो चाहती हैं जिस तरह मैं सोचती हूँ, मैं आइडलाइज करती हूँ, वो चीज़ें मेरे सामने आना शुरू हो जाए, और जब वो नहीं आती तो उनके जो ख्वाब होते हैं वो किस तरह टूटते हैं, वो बड़ी तकलीफ दे चीज़ होती है किसी के लिए भी। तो अगर शौहर उनका वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, जबकि वो सोच के आई थी कि तमाम चीज़ें मैं इसी के साथ मुझे स्टैंड बाय करनी है, या मैंने इसी को दिखाना है, अपना लुक भी दिखाना है, अपने साथ भी चलना है, इसी से सब फरमाइशें मनवानी है सारी, तो वो जब नहीं होती पूरी, तो वो इस तरह जैसे माहिरा खान ने अपने इसमें अजम्पशन क्रिएट कर ली कि उसी के पास आता है वो और उससे बातचीत करता है, उसकी चूड़ियाँ देखता है, उसकी कान के झुमके देखता है, वो तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए कि हम समझते हैं कोई चीज़ भी देखकर बस निकल जाना, उसका मैसेज यही है कि वो जो बीवी है वो सारा दिन इंतज़ार करती है, वेट करती है कि मेरा शौहर आएगा, मुझे देखेगा, या मुझसे प्यार करेगा, या मेरे तमाम मामलात को मेरे साथ साथ लेकर चलेगा। जब उसको वो चीज़ें नहीं मिलती तो वो दिमागी तौर पर कंफ्यूज होने के साथ साथ एक डिप्रेशन में जाने के साथ साथ बीमारी की तरफ चली जाती है, और फिर यही शौहर लोग जो है उस बीमारी को कहते हैं कि तुम पे तो दौरे पड़ जाते हैं या तुम बीमार हो। हाँ जी, बिल्कुल ये कहा जा रहा था कि तुम तो नखरे कर रही हो और कुछ इस तरह से। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि चीज़ें आ रही होती हैं सोशल मीडिया पर, पोस्टर्स आ रहे होते हैं, कुछ लोग सेंड भी कर रहे होते हैं ख़वातीन के हवाले से, जो मेरे पास ज़्यादातर चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा, एक पोस्टर जो है वो मेरी अपनी बहन ने मुझसे शेयर किया था, तो वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगी। उसमें एक लड़की है और उसके मुँह पे हाथ रखे हुए हैं और साथ में जो है वो चीज़ें लिखी हुई हैं कि लोग क्या कहेंगे, औरत का काम है बर्दाश्त करना, तुम्हारी गलती है वो तो मर्द है, अच्छा बच्चों का सोचो कैसी औरत हो, गुस्से में ऐसे काम हो जाते हैं, तुम अपनी ज़बान पर काबू रखो। तो ये तमाम तर ये जो जुमले हैं ये बहुत सारी लड़कियों को डेली लाइफ में सुनने को मिलते हैं और ये टैबू ज़हन पे बात नहीं की जा रही होती। काफ़ी सारी लड़कियों को इस तरह का इससे कहा जा रहा था कि तुम्हारी ज़ुबान बहुत लंबी है, ये है वो है। हमने खुद जो है वो इस तरह की बातें सुनी है, लेकिन चीज़ ये कि यहाँ पे बैठ के हम जिस चीज़ को गलत कह रहे हैं तो अपनी पर्सनल लाइफ में जाके, अपने घरों में जाके हम उस चीज़ को दुरुस्त किस तरह से कह सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं बैठ के कह रही हूँ कि शौहर का बीवी के साथ जुल्म करना गलत है, नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, लड़कियों को स्टैंड लेना चाहिए, तो वही चीज़ मैं अपने घर पे भी अप्लाई करूँगी। वही चीज़ जो है मैं अपनी ख़ानदान की बाकी लड़कियों को भी बोलूँगी, अपनी कज़न्स को भी बोलूँगी कि अपने लिए खुद स्टैंड लें। यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ बात कर रहे होते हैं तो वही चीज़ हमारे घर पे भी अप्लाई हो रही होती है। हम ये स्टैंड के अलावा कुर्रत एक चीज़, सॉरी फॉर इंटरप्शन कुर्रत, यहाँ पर जो ना हम सिर्फ स्टैंड लेने की बात करते हैं, हम उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं, अपने भाई को समझा सकते हैं, अपने वालिद को समझा सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के फ्रेंड्स होते हैं उनको समझा सकते हैं। हम हमेशा ब्रेकअप की बात क्यों करने पे चले जाते हैं? हम कह सकते हैं कि
तुम इस तरह से इसको टैगल कर सकते हो, या पैचअप की तरफ ले जाकर पैचअप उस वक्त करवाया जा सकता है जब दोनों फरीकैन समझते हो इस बात को। तो गर्ल्स का भी किरदार इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मर्दों का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्दों को कोई काउंसलिंग नहीं कर रहा होता, हमेशा औरत को ही समझाया जा रहा होता है, औरत को ही निभाने की बात की जा रही होती है, सेक्रीफाइस करने के लिए कहा जाता है, सेटिस्फाई होने के लिए कहा जाता है, चाहे वो किसी भी हालत में गुजर रही हो। मर्द के लिए वहाँ जो है ना सवाल भी खत्म हो जाते हैं या जवाब भी। जी फिरोजा, आपकी इस बात से मुझे यही चीज याद आ रही है कि ये जो मुआशरा है ये पिदर सुहाना मुआशरा है, यहाँ मर्दों की ज्यादा चलती है, औरतों की जरा कम चलती है। तभी तो एक चीज होती है ना कि हमें हर चीज की इजाजत लेनी पड़ती है। हालांकि ये गलत नहीं है, जाहिर सी बात है, हमारे फादर हैं, हमें पाल रहे होते हैं, भाई हैं, हमारा ख्याल कर रहे होते हैं, पूछना पड़ता है उनसे। लेकिन जहां हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा ये चीजें हो रही होती हैं, और एक सवाल ये भी उठता है ना कि खवातीन क्यों नहीं इजाजत दे सकती? ठीक है, ये तो बेहतर तौर पे आप बता सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए खवातीन तो हम सभी हैं कुरत, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए कि हम जब अपना ना मुकल्लिफ, हम कहना चाहिए कि हम कव्वाम समझते हैं मर्द को, तो हम कहते हैं जो इजाजत बस वो देगा, बस हमें वही करना है, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें हैं हमारे सामने। क्योंकि हमने अगर कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने अगर सजदा जायज़ रखा होता तो दूसरा सजदा अल्लाह ताला के बाद उसको शौहर को जायज़ हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला तो जानते हैं कि कुछ मर्द ऐसे भी होंगे दुनिया में जो औरतों के साथ बदसलूकी कर रहे होंगे। वही चीज़ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई है कि वो उन्होंने कितनी सारी उनकी वाइफ थी, लेकिन उनके साथ कितना उन्होंने मुतवाज़न एक रिश्ता कायम रखा हुआ था और किस कदर प्यार से वो रहा करते थे, मिसालें कायम की हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात देखी जाए कि शौहर अगर इजाजत ले रहा हो किसी चीज की, तो पहले तो हमारे आसपास के लोग ही मजाक उड़ा रहे होते हैं। मियाँ बीवी का रिलेशन अगर वो ज्यादा चाहता है तो जोरू का गुलाम कहा जाता है, बीवी का गुलाम कहा जाता है, जबकि सास ने बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा भी होता है, या वो फिर ऐसा भी होता है कि वो अपने शौहर से सुनती रही होती है, तकलीफें बर्दाश्त करती रही होती है, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि उनका बेटा इतना गुलाम बन जाए। तो यहाँ इजाजत अगर बीवी से भी ली जाएगी तो कोई कमी नहीं होगी, शौहर की इज्जत में कहीं घटन नहीं महसूस होगी। मेरे ख्याल से आला ज़र्फ वो लोग वही होते हैं जो इज्जत देने पे और इज्जत देते हैं आपको, तो खवातीन भी इज्जत यकीनन आपको रिस्पॉन्स में देंगी मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल फैरोजा, यही बात है। और ये एक चीज होती है कि बैलेंस करके चलना पड़ता है, ये नहीं कि एक बंदा डोमिनेंट हो रहा है या दूसरा उस पर डोमिनेंट हो रहा है, बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है। और थैंक यू सो मच फरोजा, हमारे नाज़रीन को आई होप बड़ा क्लियर हो गया होगा कि हमारा टॉपिक क्या था, किस हवाले से हम बात करना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच फरोजा, आप आती हैं और आप जो है वो काफी क्लियर करके जो है वो चीजों को बता रही होती हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।